हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इमोशनल इमरजेंसी के बारे में। तो ये इमोशनल इमरजेंसी क्या होता है, आज हम फाइन करेंगे। शायद आप ये सवाल कभी पहले सुना होगा या इस बारे में कोई आपको इतनी विस्तृत से बताया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकूँ। तो इमोशनल इमरजेंसी क्या होता है, आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो, उस चीज़ को पाना चाहते हो, जैसे कि एग्जामिनेशन हो गया या कोई बॉडी एक मिशन है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो और उसको पाने के लिए आपको करीब 1 साल लग सकते हैं उस प्रिपरेशन को, और उसके लिए बहुत सारे आपको पेपर में नोट्स करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी बॉडी CBI एंटरप्रेन्योरशिप और कोई भी कुछ बिजनेस डील्स हो उसके प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके प्रोजेक्ट के लिए 6-7 महीने लगेंगे और उस प्रोजेक्ट को आप लिख रहे हो, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं कभी कभी अटैचमेंट हो जाती है आपके काम से। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज़ कि पहली जो बात है पहली ही रखना चाहिए, यानी कि अपने काम को अपनी लाइफ से जकड़ा नहीं चाहिए। जकड़न जो होता है, जो उसका जो लिंक होता है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी लाइफ है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई रोबोटिक नहीं है कि नो यू कैंट मेक दिस थिंग नॉट लाइक दैट। तो आप कभी ना कभी इसको तो लिंकिंग कर देते हो, और कभी कभी और बहुत सारे लोगों में इसके बहुत सारे नेगेटिव कार्य हो जाता है। उनकी जो प्रोजेक्शन है, उनकी जो तैयारी है, उनकी जो नोट्स हैं, उसमें ये दिख जाता है और उनको उसी समय उसी टाइम में इमोशनली इमरजेंसी आ जाता है, यानी कि इमोशनलाइज्ड जिसको बोलते हैं हो जाते हैं। कहीं घर में झगड़ा हो गया या ऑफिस में किसी के साथ नाराज़गी हो गई, कुछ बात को लेकर अपने अंदर जिस प्रतिक्रिया, जिस प्रभाव सृष्टि या शुरुआत होती है, उसी प्रभाव जो उसी समय इमरजेंसी मतलब जो कि महत्वपूर्ण पीरियड जो ज़्यादा दरकार होता है, उस दरकार टाइम पर जो काम करने के से उसकी जो प्रक्रिया उसी रिलेशनशिप में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो मैं इसको शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि जिस काम करने से आपकी जिस काम से रिलेटेड नहीं काम उस काम में घुस जाता है और उस चीज़ ज़रूरत की चीज़ को आप फेंका देता है, उसको इमोशनल इमरजेंसी बोलते हैं। और इससे हमें दूर रहना चाहिए। पहले तो आप बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। तो पहली बात, आप अपनी जो काम है उसको कभी अपने थॉट प्रोसेस के साथ ला लीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ वो विद्यार्थी लोगों को और वो वेरी प्रिपेयर्ड पर्सन्स को जिन्होंने के लॉन्ग टर्म गोल सेट कर चुके हैं और उसके लिए भाग रहे हैं। और अगर आपको उस जगह पर पहुंचना है जिस जगह पर आप चाहते हो, तो आपको अभी से अपने थॉट प्रोसेस को करना चाहिए। और शट योर माइंड्स, गेट द वर्क आई माइंड्स नेगेटिव माइंड ऑफ थॉट्स, एंड आपकी जो कुछ काम है उसी पर ही फोकस करना, अगर आप फोकसिंग सेट। क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अगर आप काम के अंदर लाओगे तो आपकी टाइम ऑफ वर्किंग यूटिलाइज ज़्यादा हो नहीं सकेगी, आपकी टाइम में खुश हो जाएगी, यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको अपने आप को उस सारे इमोशन को पहले हटाना होगा, उस सभी पर्सन्स को हटाना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घुल मिलने से खुशी पैदा होती है और बहुत ही ज़्यादा घुल मिलकर नेगेटिव थॉट को अंदर लाने से उसकी जो प्रभाव है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं आपको और आपकी ज़िंदगी को सिकुड़ देती है एक छोटे बल की तरह, जिसको सिर्फ और सिर्फ गोटियां खेलने में ही यूज़ होता है करके। ओके, थैंक यू।